हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के। उठ तो हम पहले ही गए थे, बट अभी आंटी गई हैं हाउस हेल्प, जो मेरी फाइनली नहीं लग रही है। फाइनली तो अब देखो ये कब तक आएंगे, क्योंकि यार हाउस हेल्प का ना कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी चले जाते हैं बिन बताए। जैसे आंटी चले गए, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, पता नहीं उनका तो कुछ समझ ही नहीं आया। पर पता है होता क्या है ना, जो 2-4 साल से काम कर रहा हो उससे एक अटैचमेंट सी हो जाती है। उनको बार बार काम सिखाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, ऐसे करो वो सीख जाते हैं। आंटी तो न्यू आई है, ये वाली आज से फर्स्ट डे है इनका। और 5-7 दिन, एक हफ्ता पूरा मैंने खुद से ही साफ़ सफाई करी। तो आज आंटी आई हैं और इनको सिखाया है। लेट्स सी अब कल से, वैसे तो सीख गई हैं आंटी, कोई बहुत बड़ी मेजर इशू नहीं है, बट ये फाइनली चलो आज से हाउस हेल्प लग गई हैं। और अब मुझे फिर से आराम हो गया। मेरा है ना आजकल पता है क्या हो रहा है यार, सर्दी की वजह से ना मेरा माइग्रेन का पेन रेगुलर होने लगा है। सोते सोते मैं सो रही होती हूँ, रात को सोते सोते उठने लगा है एक साइड से ना, पूरा यहाँ से ऐसे उठता है, ये पूरा दर्द होता है और पूरा हाइज में, और ऐसे ऐसे होता है स्टैबिंग पेन सा। तो माइग्रेन का ऐसे ही होता है यार, इतने दिनों से हो रहा है मुझे। जब से 5-7 दिनों से मैंने नोटिस किया है कि मुझे 5-7 दिनों से यही शिकायत है। तो मैंने यहाँ पानी लगाया हुआ था, ये हो गया है, ऑटो कट हो जाता है जब ये ब्लू लाइट आ जाए, इट मीन्स कि पानी हो गया है। तो यही है, आज दिल्ली का मौसम एकदम खिलखिलाता हुआ है। मैंने लगाए हुए हैं ना थोड़े से भजन, क्योंकि जब मैं सुबह का काम करती हूँ मुझे भजन सुनने होते हैं सुबह और शाम। मेरा फटाफट से एकदम मन लगा रहता है, पॉजिटिविटी रहती है। तो यही है, अभी देखते कौन आया है। आवाज़ कम कर दें तो कॉपीराइट आ जाएगा। आई बच्चा पार्टी चढ़ी हुई है छत पर। दोनों बच्चे चढ़े हुए हैं छत पे अपने पापा के साथ, और सारा रूम वूम समेट दिया इन्होंने। फिर से भी खेल लिया। सोना ले रहा था नेबुलाइज, उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई है कंजेशन की ना यार। क्या हुआ? एक हेलीकॉप्टर दिखा हमको बस। अच्छा, तो सोना को गाइस बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रखी है कंजेशन की। छाती एकदम उसकी जाम हो रखी है, एकदम खांसता रहता है, और हो गया है 1 वीक से ऊपर। जबकि हम लोग जो है ना उसको दवाइयाँ भी दे रहे हैं, नेबुलाइज भी हो रहा है और वाटर स्टीम भी दे रहे हैं उसको, बट फिर भी उसको यही शिकायत है। अभी ये छत से आई है, मैंने बोल रही यार बच्चों का ना यार ऐसे ही है, कुछ खाते ही नहीं है ये। इनको बोल रही हूँ मैं फ्रूट ले लो, एप्पल ले लो, वो नहीं खाना। ओट्स है, सेवियां है, वो नहीं खाना। मतलब समझ नहीं आता सुबह सुबह करे तो करे क्या। अभी तक तो मैंने चाय भी नहीं पी है। मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि ना यार जब ये पेन उठ जाता है ना माइग्रेन वाला, तो कुछ खाने पीने का मन नहीं होता, वॉमिट जैसा मन होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय तो ले ही लूँ, फिर मैं अपनी दवाई लूँगी पेन वाली, क्योंकि पेन के साथ तो पूरा दिन ऐसे स्पेंड नहीं होने वाला। स्पेशली जब पेन जो है ना ऐसे आइज़ में आता है ना, तो पानी भी निकलने लगता है। माइग्रेन का पेन बहुत ही गंदा होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गंदा। और रेगुलर व्लॉग्स करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, बट फिर भी एक ना एक दिन स्किप हो जाता है जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तब। और मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग में तबीयत नहीं करती रहती। क्या करूँ यार, मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं तो मैं क्या करूँ। अब व्लॉग्स जो होते हैं ना वो नेचुरल होते हैं, ये नहीं शो ऑफ नहीं मुझे करना आता कि ये है वो मुझसे नहीं होता। जो चीज़ है रियलिटी में, रियल में, वो है। तो चलिए अब करते हैं अपने किचन की। आज मैं सोच रही हूँ पहले ये थोड़ा सा सिर के दर्द को ठीक किया जाए, और आज छुट्टी है बच्चों की, तो फटाफट से मैं सोच रही हूँ आज गोंद के लड्डू भी बना लूँ। मैं सारा सामान मैंने गोंद के लड्डू का रखा हुआ है, तो देखते हैं फटाफट से निपटाती हूँ। मैं लंच वंच बना के रखती हूँ, सब्जी वब्जी। नाश्ते में तो मैंने ओट्स और सेवियाँ बना ही रखी हैं, अभी यही चल रहा है। एक चीज़ की ज़िद हो जाती है मेरे बच्चों की, तो वही चलता रहता है। कल परसों भी सेवियाँ और ओट्स बने थे, आज भी सेवियाँ ओट्स हैं। तो नाश्ते में तो ये है। अब देखते हैं लंच की फटाफट से तैयारी करके रख लूँ, फिर आज मैं फाइनली बना ही लूँगी गोंद के लड्डू। सुनो, हाँ, गुंदी के लड्डू। गुंदी नहीं, गोंद के लड्डू। मेरे को वो वाले पसंद है जिसपे वो होते हैं ना। बेटा पसंद ना पसंद नहीं होती ना, कुछ हेल्दी चीजें विंटर में खानी चाहिए। 1 महीने की ठंड रह गई है। वो जो प्रसाद मिलता है ना सॉफ्ट वाला, मीठा नहीं होता। वो तो बेटा ऐसे ही होते हैं। ये वाले जो लड्डू बनाऊंगी इम्यूनिटी बूस्टर बनाऊंगी मैं, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी आपकी और आपका वेट। नहीं, गूंद के नहीं है, ये बेसन के हैं, उससे आपका वेट गेन भी होगा। मैं हर चीज़ देती हूँ इसको रोस्ट करके, हर एक चीज़, और खाती भी ऐसा नहीं है, पर इसका वेट गेन ही और पिद्दी की पिद्दी पड़ी है ये। डॉक्टर से ही पूछा था हमने, तो डॉक्टर बोले इट्स नॉर्मल, वेट का कोई इशू नहीं है, बस बच्चा हेल्दी होना चाहिए, बस वही है। और मैं हेल्दी तो हूँ। हाँ, तो चलिए यार फटाफट से मैं चाय बना लूँ सबसे पहले, तो फिर दवाई लूँ, फिर लगते काम पे। तो ये सुबह का ही टाइम है, और दोनों बच्चे ना सुबह उठते ही
ना ब्रश करेंगे ना हाथ मुंह धोएंगे, उठते ही सीधा दोनों चले जाते हैं छत पर। और यहाँ पे ये दोनों छत पे गए हुए थे, अभी आए हैं, तो इन दोनों की हो गई है लड़ाई। अब ये बोल रहा है, आलिया बोल रही है मुझे अब भूख लग रही है, मैं नीचे जाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी, कुछ खाऊंगी। और शोना को आ रहा है यहाँ पर गुस्सा। आलिया को इसने कुछ रखी हुई थी, ये जो मेरे हाथ में डंडी सी है, ये आलिया को बहुत तेज़ ऐसी उठा के इसने दूर से ही मार दी। तो सुबह सुबह यहाँ बवाल मच गया है। फिर ये मैं ही इसको ऊपर ले आई। आलिया बहुत रो रही थी, मैंने उसे चुप कराया, उसके पैर की मालिश करी। इतना ज़्यादा गुस्सेदार हो गया, स्कूल में इतना शरीफ बन के ये रहता है और घर में इतनी शैतानी, इतनी ज़्यादा, इतना बवाल करता है ये घर में। और आज तो सुबह सुबह ही बवाल कर दिया इसने कि वो नीचे क्यों आई, मेरे साथ चल, ऊपर चल। तो फिर मैं ही इसे ऊपर लेकर आ गई। इसको चलानी थी ये साइकिल, तो मैंने इसको यहाँ साइकिल पे बिठा दिया। मुझे यहाँ सुखाने थे कपड़े, कुछ कपड़े धोए थे, मशीन लगाई हुई थी रात को ही। तो फिर सुबह हो गए थे, सुबह तक ये कपड़े, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने। मैं ही ले आई थी शोना को। तो फिर मैंने कहा यार छत ना गंदी सी हो रखी है, काफ़ी हाउस हेल्प जो है न्यू वाली लगी हैं, तो अभी उनको इतना पता नहीं है कि छत वत कैसे कहाँ से साफ़ करनी है। अभी थोड़े दिन हो जाएंगे इनको, 8-10 दिन, तो ये सीख जाएंगी आंटी जो न्यू वाली हाउस हेल्प लगी हैं, तो फिर उन्हीं से ही मैं करवा लिया करूँगी। तो यहाँ पे मुझे सुखाने थे कपड़े और यहाँ पर देखिए कितनी मिट्टी थी। अब क्या होता है ना, जब हवा चलती है तो ये ही मिट्टी उड़ उड़ के कपड़ों में घुस जाती है। तो फिर मैंने यही कहने का, चलो इतने ये साइकिल चला रहा है, मैं यहाँ से पहले झाड़ू वाड़ू लगा लूँ और फिर ही मैं कपड़े सुखाऊंगी। इतनी काली मिट्टी है ये, आप देख ही सकते हैं गाइस वीडियो में कैसे किस तरीके की काली मिट्टी निकलती है पूरी छत से। तो बिल्कुल काली काली मिट्टी है, बिल्कुल कपड़ों में घुस जाती है। और फिर ना वही कपड़े अगर वियर कर लो तो ना छींकें भी लग जाती, इतनी ज़्यादा मतलब एलर्जी वाली मिट्टी है। देखो कितनी काली काली मिट्टी है ये। से दोनों को मैं नीचे लेकर आई हूँ। इतना लड़ते हैं ये, इतना इनके डे बाय डे जो है लड़ाइयाँ बढ़ती ही जा रही है कि मेरे को रोना आ जाता है। ये देखिए अभी मैं रो के हटी हूँ, इतना लड़ने लग जाते हैं। सारा काजल फैल गया। अभी तो नहाना धोना इनको मैं नहलाऊंगी, खुद भी नहाना है। पहले मैं सोच रही हूँ सब्जी बना के रख दूँ, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि भूख लग रही है। ब्रेकफास्ट में जो मैंने बनाया ओट्स सेविया वो नहीं खा रहे, इनको डायरेक्ट सब्जी खानी है। हाँ बैलून फोड़ दिया, चलो। और यार बहुत ओट्स, चलो ओट्स। इतनी गर्मी थी गाइस, इतनी गर्मी है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है भाई। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी ऊपर कि मैं क्या बताऊँ, एकदम स्वेटिंग पसीने एकदम आ गए, चक्कर से भी आने लगे। गर्मी है भाई यहाँ पर, तो इसने इसलिए ही उतारा हुआ है स्वेटर। बिल्कुल भी ठंड नहीं है, ना के बराबर है ही नहीं, बस सुबह शाम की ठंड है यहाँ पे। उसको देखो आलिया को, वो रही, इससे जूम नहीं होगा। आलिया ने भी स्वेटर उतारे हो। मैं बर्तन धोऊँ सबसे पहले तो। अब ये मांग रहा है ओट्स, चलो आधा पौना घंटा ये अब रुक जाएगा ओट्स खा के, तो इतने बर्तन धुल जाएंगे। और सब्जी मैं बनाऊँगी आज आलू बीन्स की सब्जी खाने में, और साथ में दही या फिर अपना लस्सी जो है और रोटी। चलिए ओट्स ये रहे, बना के रख दिए थे, अब थोड़ा सा और गर्म कर लूँ, क्योंकि मैंने तो जल्दी ही बना दिए थे, इन्होंने खाए नहीं थे जल्दी, इसलिए थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल ठंडा तो ये खाने वाला है नहीं आजकल, ऑलरेडी इसके नखरे बहुत हो रखे हैं। तो यहाँ पे फटाफट से बच्चे भी नहाए धोए, मैंने बच्चों को नहलाया, खुद भी नहाई धोई। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच में बनाऊँगी आलू बीन्स की सब्ज़ी। काफ़ी टाइम हो गया था आलू बीन्स की सब्ज़ी नहीं खाई थी। बीन्स की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है। मेरी तो लेडीज़ जो होती हैं, मैंने देखा है कि मेरी तरह ही वो सारी सब्जियां खा लेती हैं। मैं तो सारी सब्जियां खा लेती हूँ, बिल्कुल भी नखरे नहीं करती। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक यही था। और शादी से पहले ना, मेरी शादी से पहले मैं बड़ी चूज़ी थी सब्जियों को ले गए। मैं अपनी मम्मी से पूछती थी क्या बनाया, अच्छा ये बनाई, मुझे नहीं खाना, मतलब बड़ी चूज़ी सी थी मैं। बट शादी हुई उसके बाद समझ आती है कि धीरे धीरे कि नहीं, मतलब जब हम कहते हैं ना खुद माँ बाप बनते हैं तो वो समझ आती है। तो वही है, जब मैं खुद पेरेंट बनी, मदर बनी, तो समझ आया कि हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए। और वही आदत मैंने बच्चों को भी डाली हुई है। पूरा दिन गया, ये बच्चे जो हैं बिल्कुल आराम से बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरा दिन से पहले ये लोग छत पे खेले, छत से नीचे आए, नीचे खेले। अब हमारे जो टेनेंट्स हैं उधर घुसे हुए हैं दोनों बच्चे, और खूब शैतानियाँ करने में लगे हुए हैं। और आज हम लोगों ने कराया बहुत, हाँ बच्चों की यहाँ तक आवाज़ें आ रही हैं, ये खेल रहे हैं। हाँ उधर वहाँ खेल रहे हैं। ये चेयर देनी है। ये देखिए सारी चीज़ें लगी आज लगा है घर में
न्यू किचन वाला गीज़र जो हमने पहले लगवाया हुआ था। ये सारा सामान अभी मैं समेटूंगी, यहाँ से थोड़ा वॉश करना पड़ेगा लाइजोल वाला पानी डाल के। और सिंक का जो ये वाला होता है ना, ये पाइप जो होता है, ये देखिए सारा चेंज हुआ है, ये सारा लीक हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, सारा धोना पड़ेगा लाइजोल डाल के। ये लग गया है नया गीज़र, सूर्य ब्रांड का लगवाया इस बार, इंस्टेंट ही है। बट जो इससे पहले लगा हुआ था वो था क्रॉम्पटन का, वो ना बहुत ज़्यादा करंट पास कर रहा था, उधर से लेके इसमें भी करंट था, ये जो लगी हुई है इसमें करंट था, सारा करंट आ रहा था टूटी में, इसको ये सारी चीज़ों में वो करंट पास कर रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त करंट आ रहा था। मतलब अगर ऑन कर दिया है ना तो आप इसको नहीं पकड़ सकते हो, पकड़ लिया तो आप चिपक जाओगे, तो टूटी खोलना तो बहुत दूर की बात है। ये थोड़े बहुत बर्तन गंदे थे, वो सारे मुझे यहाँ रखने पड़े ताकि ये लग जाए। पूरा ओपन हुआ है, ये सारा न्यू लगा है यहाँ पर। और दूध आया था शाम को डेयरी से, तो उसका भी एज इट इज़ रखा, अब इसको उबालूंगी और थोड़ी सी मैं पहले चाय पी लूँ। मुझे चाय की बहुत क्रेविंग हो रही है, अभी तक मुझे चाय नहीं मिली शाम की। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:15, टाइम देख सकते हो, इसमें तो उल्टा दिखेगा ऑब्वियसली। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:15 और अब दोनों बच्चे जो हैं सोए हैं, जस्ट उनको सुला के मैं, ये देखिए भी, ये जो है ना ये वो लगाया हुआ है एयर प्योरीफायर, हम लोग यही यूज़ करते हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। और यहाँ पर एयर प्योरीफायर के बिना जो है ना, जब दिवाली होती है तो तब से ही हम लोग एयर प्योरीफायर यूज़ करने लग जाते हैं। जैसा कि न्यूज़ में भी आता है कि AQI जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, 500-600 के पार चला गया, वो बिल्कुल सही है। दिल्ली में जितने भी लोग रह रहे हैं ना यार, उन लोगों की बहुत हालत ख़राब है। और मतलब सबसे ज़्यादा तो यहाँ छोटे बच्चों की, और जिनको अस्थमा की दिक्कत है जिन लोगों को, और जो ओल्ड एज वाले हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इतनी आ रही है, तो मच्छर इतने हो गए, इतनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही है, इतनी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आ रहे हैं। तो घर में ये होना एयर प्योरीफायर तो दिल्ली में मस्ट है, इसके बिना तो हम सोते ही नहीं है। देखिए पूरा दिन तो नहीं चला के रखते हैं क्योंकि पूरा दिन ची ची पै बच्चे एक रूम में तो रहते नहीं है पूरा दिन। आज तो गया क्योंकि छुट्टी थी, तो पूरा दिन गया इनका छत पे, फिर नीचे आए, इधर किराएदारों के उधर खेलते रहे। तो ऐसे ही आज तो पूरा दिन निकल गया। मैंने सोचा था आज मैं गोंद के लड्डू बनाऊंगी, तो गाइस मैं आज वो भी नहीं बना पाई क्योंकि आज इतना हमारा प्लम्बरिंग का काम इतना ज़्यादा था घर में। एक तो एक गीज़र लगवाना था, ऊपर से बाथरूम में भी काफ़ी सारी फिटिंग्स चेंज होनी थी, फिर टेनेंट्स का काम था, उधर भी प्लम्बरिंग का काम होना था बहुत ज़्यादा। तो 3 घंटे तो इजीली प्लम्बरिंग में ही चले गए। उससे पहले फिर मैं बच्चों में लगी रही, फिर मैंने शाम को सोचा चलो अब बनाते हैं, तो प्लम्बर आ गए, फिर नहीं बना पाई। तो कोई नहीं, अब देखती हूँ यार, सामान इतना मंगवा के रखा हुआ मैंने गोंद का, वो भी नहीं बना पा रही। चलो कोई नहीं, देखती हूँ 1-2 दिन में बनाने तो पड़ेंगे, फिर विंटर चले जाएंगे। इतना बनाऊंगी कि मैं 15 से 20 दिन तक ही चले, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी कि 2-4 लोग, अभी से मैंने देखा इतने लोगों ने बना लिया कि 3-3 4-4 महीने तक चलें। तो मैं इतना बनाऊंगी कि, क्योंकि ना दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड हो नहीं रही, तो मैं इतने बनाऊंगी कि एटलीस्ट 15-20 दिन तो ईजिली निकल जाएं। और गोंद के लड्डू के साथ बच्चों को दूंगी थोड़ा गुनगुना दूध, वो इम्यूनिटी बूस्टिंग का भी काम करते हैं और वेट गेन में भी करते हैं। तो यही है यार, बहुत ज़्यादा ना सुबह सुबह से ही बवाल मचा हुआ था हमारे घर में। तो ये दोनों बच्चों ने इतना लड़ाई करते हैं गाइस, इतना। अब ये सो रहे हैं ना तो घर में बिल्कुल शांति हो रही है। मैं यहाँ बैठी थी, मैं थोड़ा एडिटिंग का काम कर रही थी और कुछ पार्सल्स देख रही हूँ मैं, तो वो लगाने मुझे कुछ ऑर्डर्स, तो वो काम कर रही थी। अभी हैं बच्चे, ये रहे, दिखाती हूँ मैं। इस रूम में आ गई मैंने, अभी थोड़ी सी लाइट जला ली है ये वाली। तो ये सो रहे हैं दोनों, ये देखिए बिल्कुल आराम से सो रहे हैं। एयर प्योरीफायर चलाया हुआ है। अभी इसकी AQI जो रूम की आ रही है अभी 67, देखिए। अभी जब हम इसको ऑन करते हैं ना तब 500 के आसपास आती है, फिर धीरे धीरे ये AQI जो है वो रूम का ये कम करता रहता है। तो अभी 63 आ रही है। तो अब जाके ये दोनों सोए हैं, तो अब थोड़ी शांति हुई है घर में। नहीं तो दोनों आज इतनी लड़ाई करते हैं, इतनी ज़्यादा। अब तो इनकी कुछ ज़्यादा ही लड़ाइयाँ होने लगी है। स्पेशली शोना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा शैतान होता जा रहा है। सुबह सुबह इतना बवाल कर दिया इसने, इतना मतलब इतनी बुरी तरह मारता है ना ये। फिर ये हमसे, मेरे से स्पेशली, मेरे से बहुत फिर मार खाते। देखो
मैं वैसे मारती नहीं हूँ बच्चों को, बट जब ऐसी हरकत करे ना तो फिर बच्चों को थोड़ा डांटना मारना भी चाहिए, क्योंकि ताकि उनको ये रियलाइज़ हो कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। तो इतनी मार खाता है, आलिया को इतना मतलब तंग रखता है कि खेल 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 खेल, उसको बैठने ही नहीं देता 1 मिनट में। एकदम ऐसे बाल खींच लेता है, बाल नोच लेता है, कभी कभी इतना एग्रेसिव हो जाता है, इतने बाल खींच लेता है कि हाथों में ही उसके गुच्छे गुच्छे आ जाते हैं आलिया के बाल के, ऐसे बीच में से गंजी भी हो गई है। इसको इतना हम मारते हैं कि लड़कियों को तो वैसे ही नहीं मारना चाहिए। बहुत आजकल इसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। बट अब ये दोनों सोए हैं तो अब मैं अपना तसल्ली से काम कर लूँ एडिटिंग का थोड़ा, और फिर थोड़ा पार्सल्स का भी देखना है मुझे। काफ़ी सारे मैसेजेस आ रखे हैं व्हाट्सएप पे भी और मेरे इंस्टा पे भी काफ़ी सारे, तो वो बैठ के देखती हुई मुझे लग जाएगा 1-1.5 घंटा के आसपास। सुबह फिर 6 बजे भी उठना है, कल दोनों बच्चों का स्कूल है तो कल दोनों बच्चों को भेजना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के तो व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। डेली बिल्कुल नेचुरल लाइव व्लॉग, जैसी हमारी लाइफ है बिल्कुल वैसी, कोई शो ऑफ नहीं, क्योंकि मैं शो ऑफ पे वैसे भी यकीन नहीं करती हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।